चलिए दोस्तों, कह रहा है जबानी में इश्क होना लाजमी है, पर वो इश्क बुक से हो जाए तो दिल टूटने का नहीं, कैरियर बनने का पुरस्कार मिलता है। तो चलिए दोस्तों, आज का इस वीडियो में देखेंगे कि पार्ट 14 में क्या कर रहा है कि इसमें 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर दिया रहेगा और उसमें एक ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा, उसके साथ आंसर भी दिया रहेगा। और उसके साथ देखेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल को ज़रूर दबा लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करूँ तो आपके पास बिल्कुल मुफ्त में मेरा वीडियो जाए और इस वीडियो को आप लाभ उठा लें। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का एक क्वेश्चन रहेगा तो मध्यकालीन भारत का इतिहास से रहेगा। तो एक पहले भी डाल दिए हैं, तो शुरू से हम लेकर डाल रहे हैं, तो आप मेहनत कीजिए और आगे की ओर बढ़िए। चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन इस पर होंगे कि 1 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 नंबर क्वेश्चन, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या? बदायूं। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक जी थे, उनके मृत्यु के बाद यानी उनके मृत्यु के समय इल्तुतमिश कहाँ के सूबेदार था? जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी तो इल्तुतमिश कहाँ के सूबेदार थे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बदायूं। चलिए 2 नंबर, इल्तुतमिश ने किस नाम से 40 तुर्की सरदारों का एक संगठन बनाया? इल्तुतमिश ने किस नाम से 40 तुर्की सरदारों का एक संगठन बनाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तुर्कान ए चिहालगानी। तुर्कान ए चिहालगानी। क्या है कि इल्तुतमिश ने किस नाम से 40 तुर्की सरदारों का एक संगठन बनाया? तो इसका उत्तर हो जाएगा तुर्कान ए चिहालगानी। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या करा देखते हैं कि इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चिहालगानी या चालीसा का प्रमुख किसे बनाया? इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चिहालगानी या चालीसा का प्रमुख किसे बनाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बलबन। 4 नंबर क्वेश्चन, तराइन का तृतीय युद्ध किस ईस्वी में हुआ? तराइन का जो युद्ध हुआ था, तृतीय युद्ध, वह कितने ईस्वी में हुआ था और इसमें इल्तुतमिश ने किसे पराजित किया था? जब तृतीय युद्ध जब हुआ था तराइन का, तो उसमें इल्तुतमिश ने किसको पराजित किया था? तो तराइन का जो युद्ध हुआ था, तृतीय युद्ध, वह 1215 ईस्वी यानी 1215 ईस्वी में हुआ था। और इसमें इल्तुतमिश ने किसे पराजित किया था? तो इसमें ताजुद्दीन यालदोज को, इसको ही पराजित किया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कर रहा है कि किस ईस्वी में तथा कहाँ के खलीफा ने इल्तुतमिश के सुल्तान पद को वैधानिक स्वीकृति प्रदान की थी? किस ईस्वी में तथा कहाँ के खलीफा ने इल्तुतमिश के सुल्तान पद को वैधानिक स्वीकृति प्रदान की थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1229 ईस्वी यानी बगदाद में किए थे स्वीकृति प्रदान। तो कितने ईस्वी में? तो 1229 ईस्वी में। तब कहाँ के खलीफा ने? तो बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश के सुल्तान पद को वैधानिक स्वीकृति प्रदान की थी। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, कब तथा किस विजय के बाद इल्तुतमिश ने अपने सिक्कों पर शक्तिशाली सुल्तान यानी साम्राज्य व धर्म का सूर्य, धर्मनिष्ठों के नायक के सहायक आदि गौरवपूर्ण उपाधियां अंकित करवाई? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1231 ईस्वी में यानी ग्वालियर में हुआ था। तो ग्वालियर में ही गौरवपूर्ण उपाधियां अंकित करवाई गई थी। कब तथा किस विजय के बाद? तो 1231 ईस्वी में हुआ था। और किस विजय के इल्तुतमिश ने अपने सिक्कों पर? तो ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने अपने सिक्कों पर शक्तिशाली सुल्तान और साम्राज्य व धर्म का सूर्य और धर्मनिष्ठ के नायक के सहायक इत्यादि मतलब और सारा चीज और अपूर्ण उपाधियां अंकित करवाई थी। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या करा देखते हैं कि इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में ही किसे शासकीय क्षमता के आधार पर अपना उत्तराधिकारी चुना? कह रहा है कि इल्तुतमिश ने अपना जीवन काल में ही
किसी शासकीय क्षमता के आधार पर अपना उत्तराधिकारी चुना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा था? रजिया। यानी इल्तुतमिश जो थे वह अपने जीवन काल में किसको? तो रजिया को ही शासकीय क्षमता के आधार पर अपना उत्तराधिकारी चुना। ठीक है, या बनाया। 8 नंबर क्वेश्चन, इल्तुतमिश का अंतिम अभियान कौन सा था जिसमें वह बीमार पड़ गया था तथा बाद में उसकी मृत्यु भी हो गई? तो इल्तुतमिश का अंतिम अभियान कौन सा था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बामियान, जिसमें वह बीमार भी पड़ गया था और बाद में जाके उसकी मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी? तो इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? अप्रैल 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की जो मृत्यु हुई थी वह अप्रैल में 1236 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन, इल्तुतमिश का दरबारी विद्वान जिसने उसे महान, दयालु एवं विद्वानों एवं वृद्धों की प्रति श्रद्धा रखने वाला सुल्तान बताया है। तो क्या करा? क्वेश्चन समझिएगा कि इल्तुतमिश का जो दरबारी था वह विद्वान जिसने उसे महान और दयालु एवं विद्वानों एवं वृद्धों के प्रति श्रद्धा रखने वाला सुल्तान बताया गया। तो इसका कौन सा बन जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा मिन्हाज सिराज। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसकी इच्छा के विरुद्ध अमीरों ने उसके किस पुत्र को दिल्ली का सुल्तान बना दिया? इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसकी इच्छा के विरुद्ध यानी उसकी इच्छा के विरुद्ध अमीरों ने उसके किस पुत्र को दिल्ली का सुल्तान बना दिया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रुकनुद्दीन फिरोज। यानी इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद इन्होंने इच्छा पूर्वक यानी उनके विरुद्धों के अमीरों ने उनके किस पुत्र को दिल्ली का? तो रुकनुद्दीन फिरोज, ये जो पुत्र थे उन्हीं को दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। 12 नंबर क्वेश्चन, रुकनुद्दीन फिरोज एक विलासी एवं आलसी व्यक्ति था। जो रुकनुद्दीन फिरोज था वह एक विलासी और आलसी व्यक्ति था, इसलिए उसके शासन काल में शासन की बागडोर वास्तव में किसके हाथों में थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शाहतुर खान। क्या हो जाएगा? शाहतुर खान, इसी के हाथों में बागडोर वास्तव में इन्हीं के हाथों में थी। जो शासन काल था वह शासन इसके हाथ में, बागडोर वास्तव में इनके ही हाथ में था। जो रुकनुद्दीन जो था वह आलसी बहुतपन था, तो इसीलिए इनका शासनकाल शाहतुर्कान ही चलाया था, इन्हें अपने हाथों में ले लिया था। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर देखते हैं कि शाहतुर्कान तथा रुकनुद्दीन फिरोज की अवांछित तथा अत्याचारपूर्ण कार्यों से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन फिरोज की हत्या करवाकर किसे दिल्ली का सुल्तान बना दिया? किसे दिल्ली का सुल्तान बना दिया? तो इसका सही हो जाएगा रजिया। क्या जाएगा? रजिया, यानी इन्हीं को ही हत्या करके दिल्ली का सुल्तान बना दिया। रुकनुद्दीन फिरोज की हत्या करके इन्हीं को बना दिया गया दिल्ली का सुल्तान। 14 नंबर क्वेश्चन, रजिया ने सेनापति पद पर किसे नियुक्त किया? जो रजिया जो बने थे तो उसने किनको सेनापति पद पर नियुक्त किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन हसन गौरी को। कुतुबुद्दीन हसन गौरी को ही रजिया ने अपना सेनापति एक नियुक्त किया पद सेनापति पर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, क्या कर रहा है देखते हैं कि गैर तुर्कों का सामत बनाने से नाराज तुर्क अमीरों ने किसके नेतृत्व में रजिया का विरोध किया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मोहम्मद जुनैदी। यानी मोहम्मद जुनैदी ने ही गैर तुर्कों को सामंत बनाने से नाराज होकर तुर्क अमीरों ने उसके नेतृत्व में रजिया का विरोध किया। तो जो मोहम्मद जुनैदी भी थे उसमें। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन,
किस तुर्की गुलाम ने रजिया को अपदस्थ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? किस तुर्की गुलाम ने, जो तुर्की का गुलाम था, उसने रजिया को कौन सा तुर्की का गुलाम जो था, उन्होंने रजिया को अपदस्थ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मतलब अत्यंत ही भूमिका निभाए। तो कौन थे जो तुर्की गुलाम थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि तुर्की अमीरों ने रजिया को अपदस्थ करने के बाद इल्तुतमिश के किस तीसरे पुत्र को उसकी जगह सुल्तान बना दिया? जो तुर्की अमीरों ने रजिया को अपदस्थ करने के बाद, मतलब अपदस्थ करने के बाद उन्होंने इल्तुतमिश को किस तीसरे पुत्र को, मतलब उनके 3 पुत्र थे, पुत्र होंगे तो उनके में उसमें से तीसरे पुत्र को उसकी जगह सुल्तान बना दिया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बहराम शाह को, मतलब जो तीसरे पुत्र को उसकी जगह सुल्तान बना दिया। किसको? तो बहराम शाह को। 18 नंबर क्वेश्चन, मुइजुद्दीन बहराम शाह ने अपने द्वारा सृजित एक नए पद नायब अर्थात नायब ए मुमालिक पर सर्वप्रथम यानी सबसे पहले किसे नियुक्त किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इख्तियारुद्दीन एतगीन। इख्तियारुद्दीन एतगीन। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या करा देखते हैं कि रजिया ने किसके साथ विवाह कर दोबारा सुल्तान बनने की कोशिश की, परंतु वह तथा उसके पति दोनों मार डाले गए। दोनों मार डाले गए, मतलब दोनों ही मर गए। तो रजिया ने किसके साथ विवाह कर, जो रजिया थी वह किसके साथ विवाह कर दोबारा सुल्तान बनने की कोशिश की, मतलब 2 बार सुल्तान बनने की कोशिश की, परंतु वह और जो उनके पति थे वो दोनों ही मारे गए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उसके पति दोनों मारे डाले गए हैं। कोशिश की परंतु वो दोनों, तो दोबारा सुल्तान बनने की कोशिश तो किसने? तो उसका उत्तर हो जाएगा इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, रजिया को हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के लिए बहराम शाह ने बलबन को कहाँ का जागीरदार या इक्तादार बना दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेवाड़ी। क्या हो जाएगा दोस्तों? रेवाड़ी। यानी रजिया को हटाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इन्हीं को रेवाड़ी अदा करने के लिए बहराम शाह ने बलबन को कहाँ का, तब रेवाड़ी का जागीरदार या इक्तादार बना दिया। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आगे की ओर। कह रहा है कि बहराम शाह ने किसे अपना वजीर नियुक्त किया? बहराम शाह जी थे, वह अपने किसको वजीर नियुक्त किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुहाजुबुद्दीन। ठीक है, चलिए तो मुहाजुबुद्दीन को ही बहराम शाह ने अपना वजीर नियुक्त किया यानी चुना। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, 1266 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की अकस्मात मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? अकस्मात मृत्यु के बाद दिल्ली की राजगद्दी पर यानी राजगद्दी पर कौन बैठा या गद्दी पर कौन बैठा? तो इसका सही उत्तर जगह बलबन जी ने। यानी 1266 ईस्वी में जो नासिरुद्दीन महमूद थी, उनकी अकस्मात मतलब एकाएक मृत्यु होने के बाद दिल्ली पर कौन बैठ गया था? बलबन। उनके जगह पर बलबन बैठ गए थे। चलिए दोस्तों, तो 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बलबन का वास्तविक नाम क्या है? मतलब जो बलबन का रियल नाम होता है तो वह रियल नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या था? बहाउद्दीन। यानी बहाउद्दीन ही बलबन का वास्तविक नाम था। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। कह रहा है बलबन प्रारंभ में किसका गुलाम था? बलबन शुरू में किसका गुलाम था? प्रारंभ मतलब शुरू, तो बलबन प्रारंभ में किसका गुलाम था? इसका सही उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश जी का। तो इल्तुतमिश का ही बलबन शुरू में गुलाम था। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन, बलबन कब तथा किस नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1266 ईस्वी में गयासुद्द बलबन ने। तो बलबन कब? तो 1266 ईस्वी में दिल्ली गद्दी पर बैठा और किस नाम से? तो गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। 26 नंबर क्वेश्चन,
अपने विद्रोहियों को दमन कर तथा अपनी शक्ति को समेकित कर बलबन ने कौन सी उपाय धारण की। मतलब कि कह रहा है कि अपने विद्रोहियों का दमन कर तथा अपनी शक्ति को समेकित कर बलबन ने कौन सी उपाय धारण की। तो कौन सा उपाय धारण की बलबन ने, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जिले इलाहाई। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बलबन ने किसे दीवान ए अर्ज यानी सैन्य प्रमुख नियुक्त किया। बलबन ने किसे दीवान ए अर्ज यानी सैन्य प्रमुख नियुक्त किया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों इमाद उल मुल्क। 28 नंबर क्वेश्चन, अपने विद्रोहियों के प्रति बलबन ने किस नीति का पालन किया। अपने विद्रोहियों के प्रति बलबन ने किस नीति का पालन किया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों लव व रक्त नीति। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन कि बलबन के दरबार में रहने वाला सर्वप्रथम प्रसिद्ध यानी सबसे प्रसिद्ध फारसी कवि कौन था। बलबन के दरबार में रहने वाला जो व्यक्ति था सबसे पहले, तो वो सबसे पहले प्रसिद्ध फारसी कवि कौन था। इसका सही उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो ही ने बलबन के दरबार में रहने वाला था, जो सबसे सर्वप्रमुख प्रसिद्ध फारसी कवि थे। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या करना देखते हैं कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किस वंश की स्थापना की। और तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों खिलजी वंश। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। तो खिलजी वंश पर कितना है, इसका नाम ही खिलजी, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो 31 नंबर क्वेश्चन, जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा जो उसकी हत्या कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, तो कौन बैठा था। उसका भतीजा का नाम अलाउद्दीन खिलजी, यानी जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा जो उसकी हत्या कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा, तो उसके भतीजा का नाम क्या था अलाउद्दीन खिलजी। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कह रहा है कि देखते हैं आगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कब तथा कहाँ करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में कराया था। और कहाँ करवाया था, तो लाल महल यानी दिल्ली। ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली में स्थित लाल महल का निर्माण किसने कराया था। जो दिल्ली में लाल महल है उसको किसने निर्माण किया था। तो इसका सही उत्तर जो सुल्तान बलबल जी ने दिल्ली में लाल महल का निर्माण किया था, कराया था। लाल महल का निर्माण कराया गया था। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीरी, यानी दिल्ली में कुतुब मीनार हरिसर में स्थित। क्या हो जाएगा सीरी में, यानी दिल्ली में कुतुब मीनार हरिसर में स्थित, यहीं पे अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी बनाई। ठीक है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या करा देखते हैं अच्छे से कि अलाउद्दीन खिलजी ने विश्व विजय एवं एक नवीन धर्म चलाने के अपने विचार अपने किस मित्र के कहने पर त्याग दिया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों अलाउल मुल्क जी, यानी इनके ही कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने विश्व विजय एवं एक नवीन धर्म चलाने के अपने विचार अपने जो मित्र थे उनको कहने पर अपने त्याग दिए ये सब। ठीक है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या करा है समझिएगा ठीक से दोस्तों कि सुल्तान बनने पर पहली बार अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा प्रदेश जीता। सुल्तान बनने पर पहली बार अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा प्रदेश जीता। तो कौन सा प्रदेश हो जाएगा, यानी इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात, यानी गुजरात को ही अलाउद्दीन खिलजी ने जीता था पहली बार सुल्तान बनने पर। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या करा देखते हैं अच्छे से। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में उसके गुजरात अभियान का नेतृत्व उसके किन सेनापतियों ने किया। अभियान का नेतृत्व उसके किन सेनापतियों ने किया। तो कौन सा सेनापति था जिसने अलाउद्दीन के शासन काल में उसके गुजरात अभियान का नेतृत्व सेनापति, तो कौन सा सेनापति की किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा उलूग खां और नसरुत खां।
उलुग खां और नुसरत खां, ये दोनों ही ने सेनापति जो थे, ये दोनों सेनापति थे जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में उसके गुजरात के अभियान का नेतृत्व किया। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को किस पद पर नियुक्त किया। जो अलाउद्दीन खिलजी थे उसने मलिक काफूर को किस पद पर नियुक्त किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मलिक नायब। ठीक है, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या करा देखते हैं। जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन रणथंभौर के शासक कौन था जिसने अलाउद्दीन के खिलाफ विद्रोह करने वाला मंगोल नेताओं को शरण दी थी। तो अच्छे समझिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी थे वह समकालीन रणथंभौर को शासन कौन था, रणथंभौर का शासक कौन था जिसने अलाउद्दीन के खिलाफ विद्रोह करने वाला मंगोल नेताओं को शरण दी थी। तो इसका सही उत्तर जाएगा हमीर देव। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन, रणथंभौर विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने किसे वहां का प्रभावी बनाया। रणथंभौर विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने किसे वहां का प्रभावी बनाया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा उलुग खां को ही अलाउद्दीन खिलजी ने वहां का प्रभावी बनाया। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करा कि कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में मेवाड़ यानी राजधानी चित्तौड़, मेवाड़ की राजधानी क्या होगा चित्तौड़, यानी चित्तौड़ पर ही किस शासक को पराजित कर उस पर अधिकार कर लिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रतन सिंह को हराकर इन्होंने अधिकार कर लिया है राजधानी कौन, तो मेवाड़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में जब पराजित कर दिया था रतन सिंह को, तो इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने ही यह राजधानी चित्तौड़ जो था उसको अपना अधिकार कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया था। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अलाउद्दीन ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा। तो अलाउद्दीन जो मेवाड़ को अधिकार कर लिया था अपने में, तो उनको राजधानी चित्तौड़ जो बनाया था उनका नया नाम क्या रख दिया था। तो इनका नया नाम रख दिया था खिलराबाद। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या करा देखते हैं आगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ विजय के बाद वहाँ का प्रभावी किसे बनाया। तो वहाँ का प्रभावी किसे बनाया, तो इसका आंसर हो जाएगा खिरज खां, यानी खिरज खां को ही अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ विजय के बाद वहाँ का प्रभावी बनाया। ठीक है, चलिए 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीतियों की जानकारी देने वाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की जानकारी देने वाले कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तारीख फिरोज शाही। यही जो पुस्तक थे वह महत्वपूर्ण यानी सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी, जो जानकारी देने वाले थे अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीतियों की। तो कौन था, तारीख फिरोज शाही। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा देखते हैं अच्छे से कि कह रहा अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व यानी खिराज या खराज की दर कितनी थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा उपज का 1/2 भाग जो अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व की दर था। ठीक है, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि गाजी मलिक ने किस वंश की स्थापना की। गाजी मलिक ने किस वंश की स्थापना की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तुगलक वंश की। चलिए तुगलक वंश को ही गाजी मलिक ने वंश की स्थापना की थी। तो 47 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या करा देखते हैं। खरा किन विदेशी आक्रमणकारियों के आक्रमण को 29 बार विफल करने के कारण गयासुद्दीन तुगलक मलिक उल्फ गाजी के नाम से विख्यात हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मंगोल। यानी कह रहा है क्वेश्चन में कि जो कौन सा विदेशी जो था वह आक्रमणकारियों के आक्रमण को 29 बार विफल करने के कारण गयासुद्दीन तुगलक मलिक उल गाजी के नाम से ही विख्यात हुआ। मतलब 29 बार भी विफल होने के बाद भी
गयासुद्दीन तुगलक जो थे वह मलिक उल गाजी के नाम से ही विख्यात हुआ, न कि दूसरे के नाम से। तो इसका सही उत्तर देगा मंगोल। ठीक है, किस विदेशी आक्रमणकारी? तो मंगोल विदेशी जो थे वो आक्रमणकारियों के आक्रमण को। ठीक है, चलिए 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब तथा कहाँ हुई? जो गयासुद्दीन तुगलक की जब मृत्यु हुई तो उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो मार्च 1325 ईस्वी में। और कहाँ हुई थी? गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो इसका मृत्यु कहाँ हुई थी गयासुद्दीन तुगलक की? तो अफगानपुर में। ठीक है, तो कहाँ कब हुई थी मृत्यु? 1325 मार्च में, यानी कहेंगे कि मार्च 1325 में अफगानपुर में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु किसके द्वारा निर्मित लकड़ी के चहल पहल में? गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु किसके द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हुई? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? जूना खां, यानी जूना खां जो थे वह गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद के द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हुई थी। तो इन्हीं के जो महल था जूना खां का, उसमें ही गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। तो लकड़ी के महल जो था उन्हीं में दबकर मृत्यु हो गई थी इनका, गयासुद्दीन तुगलक की। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे कह रहा है आजकल इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 50 नंबर कह रहा है कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद जूना खां किस नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा? जो गयासुद्दीन तुगलक के जब मृत्यु हो गया था तब जूना खां किस नाम से दिल्ली पर गद्दी पर बैठा, दिल्ली की गद्दी पर? तो जूना खां जो थे वह किन नाम से दिल्ली के गद्दी पर बैठा था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मोहम्मद किन तुगलक, यही नाम से दिल्ली पर राजगद्दी पर बैठा। तो गयासुद्दीन तुगलक के मृत्यु के बाद ही बैठा था। जो जूना खां था उसका किस नाम से, वह अपना नाम चेंज करके तो क्या रखा था? मोहम्मद बिन तुगलक होता है यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों आज का यहीं पर मेरा वीडियो समाप्त होता है। फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।